बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मशरक़ी उलूम का सबक क्या में पाकिस्तान में सूबों इलाकों का किरदार और पाकिस्तान की अहम तारीख़ी शख्सियात का दूसरा पार्ट पढ़ने लगे हैं इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या में पाकिस्तान में सूबों और इलाकों के किरदार के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पाकिस्तान की अहम तारीख़ी शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह क्या में पाकिस्तान में किरदार अदा किया था। तो सबसे पहली शख्सियत हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की थी पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। वो एक नामवर कानूनदान और कामयाब सियासतदान भी थे जो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल भी हुए थे और 1916 में उसके सदर भी चुने गए थे। 22 से 24 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म की सदारत मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में लाहौर में हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग वतन बनाने का मुतालबा भी किया था। तो इस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब भी देखा और इसकी तहरीक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की और अंग्रेज़ों और कांग्रेस के सामने डट भी गए थे। इस तरह जो है आपकी मुसलसल कोशिशों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया था और इतनी कोशिशों के बाद आप में तवानाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और आप जो है वो शदीद बीमार हो गए थे और आपने इस तरह 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई और आपकी जो ज़िंदगी है वो तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है। कायद-ए-आज़म ने 3 सुनहरी असूल भी प्यारे बच्चों पेश किए थे जो हैं ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और इन असूलों पर अमल करते हुए हम तरक्की की राह पर चल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगली हमारी तारीख़ी शख्सियत हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। वो एक अजीम मुफक्कर, शायर और सियासतदान थे और आप 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। 30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में उन्होंने खुतबा भी किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला किया था और मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया था। इन दिनों जो हैं वो अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने भरपूर कोशिश की और कायद-ए-आज़म को इस दौरान उन्होंने ख़त भी लिखे थे क्योंकि कायद-ए-आज़म जो थे इन दिनों में इंग्लैंड में थे और इस ख़त में उन्होंने कायद-ए-आज़म को मुसलमानों की क़यादत संभालने की तरगीब दी और इस ख़त के बाद जो है वो कायद-ए-आज़म वापस आ गए और उन्होंने बरज़गीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया और कायद-ए-आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने मिलकर जो है वो इस ख्वाब को पूरा किया। प्यारे बच्चों, इस पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था लेकिन वो इस ख्वाब की तबीर ना देख सके और 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए पाकिस्तान बनने से पहले ही। अब अगली शख्सियत है हमारे पास मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। वो 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई थी। पेशे के लिहाज से वो दांतों की डॉक्टर थी और उन्होंने अपने बड़े भाई का हर कदम पर साथ दिया था और इस तरह उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के शोबा ख़वातीन के वो सरबराह भी बनी थी। कायद-ए-आज़म जो थे वो मर्दों की तरफ जो है कोशिशें जारी रखे हुए थे। इसी तरह उनकी छोटी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को मर्दों के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया और आपका किरदार ख़वातीन के लिए मशअल राह है। इस सिलसिले में उन्होंने 1955 में कराची में एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम था ख़तून पाकिस्तान और बाद में ये स्कूल जो है वो कॉलेज की बुनियाद भी बना था और इस जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी 9 जुलाई 1967 को कराची में वफ़ात पा गई थी। अब तारीख़ी शख्सियात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो मेन हैं 3 थी हमारे पास, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, लेकिन इनके अलावा और भी तारीख़ी शख्सियात थीं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में हिस्सा लिया था और पाकिस्तान के क़याम और तरक्की में अक़लियतों का किरदार भी था। अक़लियतें कहते हैं प्यारे बच्चों वो लोग जो दूसरी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुसलमानों के साथ साथ मसीहियों, हिंदुओं, सिखों और पारसियों वगैरह की एक बड़ी तादाद ने किरदार अदा किया था। जोगिंदर नाथ मंडल, SP संगा, चौधरी चंदूलाल, FA चौधरी, इस तरह बहुत से लोगों ने जो है वो क़याम पाकिस्तान में किरदार अदा किया था और भरपूर कोशिश की थी और अपना इसी तरह खिदमात सर अंजाम देते रहे थे। और सेहत के शोबे में डॉक्टर रुथ फ़ाओ और सिस्टर रुथ लीव्स के नाम काबिल ज़िक्र हैं और इनके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर रुथ फ़ाओ ने किस तरह पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी और इन खिदमात की वजह से इन्हें फ़ौजी एजाज़ात से भी नवाजा गया था। और खेल के मैदान में एंथनी डिसूज़ा
نیوی کردار ادا کیا تھا اور پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہیرو کسے کہتے ہیں اور ہیروئزم کسے کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنے ذاتی مفادات کو عوامی اور قومی مفادات پر قربان کر دے اور اس کی ہمت، دیانتداری، بہادری اور قربانی کو عوام بھی تسلیم کرے، اسے ہیرو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہیروئزم کسے کہتے ہیں؟ بہادری، شجاعت اور قربانی ہیروئزم کہلاتی ہے۔ جو یہ چیز عمل ہے وہ ہیروئزم کہلاتی ہیں، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اپنے مفادات کو چھوڑ کر ملک کے مفادات کے لیے، تو وہ ہیرو کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تمام نام ہیں جو کہ ہمارے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ لوگوں نے امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ کر لینی ہیں اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، کس صوبے نے سب سے پہلے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا؟ صوبہ سندھ نے سب سے پہلے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ دوسرا سوال ہے، تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والے پنجاب کے رہنماؤں کے نام لکھیں، تو ان کے نام یہ ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کیا؟ تو پیارے بچوں، یہ اس کا جواب ہے۔ پیارے بچوں، مختصر سوالات میں ہمارا آخری سوال ہے، 1930 میں الہ آباد میں پیش ہونے والا خطبہ کیوں اہمیت کا حامل تھا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہ ہے۔ اب اگلی ہماری سرگرمی ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پیارے بچوں، تفصیلی سوالات کے لیے بھی آپ نے اچھے سے پیج ریڈی کرنا ہے اور نیٹ رائٹنگ میں کوشچن آنسر رائٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، قیام پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ تو پہلے ہم نے پنجاب کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ اپنی ورڈنگ میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کا کردار کیا تھا اور خیبر پختونخوا کا کردار کیا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارا دوسرا سوال ہے، پاکستان کے قیام اور ترقی میں اقلیتوں کا کردار بیان کریں۔ تو اقلیتوں کا کردار جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اپنی نیٹ کاپیز پر، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے آغاز میں ہم نے جو حاصلات تعلم ڈسکس کیے تھے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں علاقوں اور صوبوں کا کردار اور تاریخی شخصیات کا کردار اور اقلیتوں کا کردار۔ آپ نے اس تمام سبق کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔